नमस्कार, एमपीआईटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहडोल में आज मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, जहां उन्होंने अकादमिक भवन एवं बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज हॉल के लोकार्पण समारोह को लोगों को संबोधित किया। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री सर्किट हाउस पहुंचकर पत्रकारों को मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा पर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार नए सब्जेक्ट छात्रों के बीच ला रही है और 1 जनवरी से ज्यादातर मध्य प्रदेश की कॉलेज शुरू हो जाएंगी। आसपास पीएससी की नई पदों की भर्ती की है। 3500 पदों के लिए हम चरणबद्ध तरीके से 3 साल में कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास आज की स्थिति में चूंकि वो परमानेंट नहीं होंगे तो अतिथि विद्वान होंगे, ऐसा नहीं कि विद्वान नहीं। अब हम ये अलग बात है कि उनको नियमितीकरण करके उनको भी उस श्रेणी में लिया है। तो क्लास में जितने विद्यार्थी होना चाहिए, लेकिन मैं आपको 50 कॉलेज बता सकता हूँ जिस कॉलेज के अंदर 15 विद्यार्थी हैं। अब मैं उसके लिए क्या करूँगा? मेरे को तो एक बार पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करना पड़ेगी कि 15 कॉलेज में जो विद्यार्थी है उन पर विद्यार्थी का खर्चा शासन का 1.25 लाख से ज़्यादा एक विद्यार्थी पर पड़ रहा है, क्योंकि कॉलेज एक प्राध्यापक से नहीं चलता, उसमें सब प्रकार के प्राध्यापकों को वेतन देना पड़ता है, बाकी भी खर्चे सारे प्रकार के आते हैं। तो ये जो एक विसंगति है इसको दूर करते हुए यूजीसी की गाइडलाइन का पालन भी करेंगे और चरणबद्ध तरीके से हमारी गुणवत्ता को भी सुधारेंगे, ताकि हम प्रदेश को बाकी प्रदेशों के समानांतर खड़ा कर पाए। एक सवाल मेरा है, 1 जनवरी से आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने अपने यूजी और पीजी की जब परीक्षा कराई थी तब भी ये प्रश्न उठा था कि पूरे देश में कहीं परीक्षा नहीं हो रही है, आप क्यों परीक्षा करा रहे हो? हमने कहा था कि हम परीक्षा भी कराएंगे और यूजीसी की गाइडलाइन का ध्यान भी रखेंगे। अभी भी जब हमने कॉलेज के खोलने का निर्णय जब लिया है तो इसी तरह से इस पर आगे बढ़े कि हम कॉलेज भी खोलेंगे, यूजीसी की गाइडलाइन का ध्यान भी रखेंगे और कोरोना के आधार पर जो भारत सरकार ने गाइडलाइन रखी उसका भी ध्यान रखेंगे। आप बताइए, जिन प्रैक्टिकल कॉलेज के जो बच्चे हैं, खासकर साइंस के बच्चे हैं, अगर हम वर्चुअल क्लास तो जो थ्योरेटिकल तो घर पे पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो साइंस के बच्चे उनको तो प्रैक्टिकल करने लाना ही पड़ेगा, लेबोरेटरी तक वो नहीं आएंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? तो इसलिए पहले चरण में 1 जनवरी से सारे साइंस के बच्चों के लिए सब प्रकार की क्लास खोलने के लिए, लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से कि जो बच्चा आज आ रहा है उसको कल नहीं आना, उसको परसों आना है। तो संख्या के आधार पर 3 दिन में उसको 2 बार आना है। तो लेकिन प्रैक्टिकल के लिए भी लैब में अपने पास पर्याप्त खुली हुई लैब में जगह भी मिलेगी। एक तरह से हम ये उस तरफ ले जाना चाहते हैं। आज वैसे भी कोरोना की मृत्यु दर अगर अपन देखें या मरीजों की संख्या देखें तो देश भर में काफ़ी कम हुई है, कंट्रोल भी हुई है। तो हमको जब मार्च और अप्रैल में अपना सेशन कंप्लीट करना है तो निश्चित रूप से हमको कुछ कड़क निर्णय लेना पड़ेंगे। इसी प्रकार से 1 जनवरी से साइंस की सारी क्लासें खोलेंगे। 10 जनवरी से यूजी और पीजी की फाइनल क्लास खाली, उसके बारे में हम निर्णय ले रहे हैं कि उनकी खाली फाइनल की क्लास वो भी वही 40% जितनी क्षमता है 50 बच्चों की बैठने की, तो 25 बच्चों को बिठा करके पढ़ा करके हम ये देखने जाएंगे कि अगर अनुकूलता रही तो फिर जिला की क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में बाकी क्लासों का क्या निर्णय लें। अगर वो सब तरह अनुकूलता रही, हो सकता है 1-2 जिलों में नहीं होगी, जैसे जो केस बढ़ रहा है इंदौर में और भोपाल में, तो वहाँ हमको नहीं हो सकता, वहाँ कुछ नया निर्णय लेना पड़े। लेकिन जैसे शहडोल है, उज्जैन है या बाकी जबलपुर है, यहाँ इतने इस तरह की स्थिति नहीं है, तो यहाँ निर्णय लेकर के हम बाकी क्लासों को भी खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सारे यूजी के लिए हो, नए कोर्स के लिए हो, कोई भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय को ना नहीं बोल रहा है। आज की स्थिति में हमने अपने नए कोर्सों के 832 प्रकरणों के लिए अनुमति दी है, लेकिन समय पे वो अनुमति मांग ले तो सेल्फ फाइनेंस के आधार पर परमिशन दे रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस पे इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पास जिस कोर्स को हम खोल रहे हैं उसकी बाजार में डिमांड है कि नहीं, उसके लिए विद्यार्थी मिल रहे कि नहीं मिल रहे। अभी तक विभाग में ये होता आया था कि हमने अपनी मर्जी से बीएससी खोल दी, अपनी मर्जी से बीकॉम खोल दिया, एमए खोल दिया, पॉलिटिकल साइंस खोल दी। आपके लिए जानकारी आश्चर्य होगा कि बीबीए जैसा कोर्स जो ललित कला में आता है, हमारे मध्य प्रदेश में आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में बीबीए का कोर्स नहीं है। हम परंपरागत अभी तक वही चला रहा है, बीए में संगीत की शिक्षा दे देंगे, एमए संगीत की शिक्षा कर लेंगे, तो ये काम नहीं चलने वाला है। आप बताइए, बच्चे पढ़ने बड़ौदा जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, 2-2 लाख की फीस जमा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों नहीं होना चाहिए? तो प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे ललित कला के जो 2-2 कॉलेज के शिक्षक उनको निकाल करके किसी एक कॉलेज में हम अपनी ये संकाय चालू कर दें, तो एक तरह से वो दोनों चीज़ हो जाएगी। हमारा बच्चा मध्य प्रदेश में भी रहेगा
और उसको कम फीस में बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। अगर वो मूर्ति कला सीखता है, अगर वो ड्राइंग सीखता है, वो इस प्रकार की ललित कला कोई भी सीखेगा, उसमें 100% प्लेसमेंट है उसमें। मंत्री जी एक सवाल भी रखा। फिलहाल की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।